बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेपर है पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन पेपर में हम पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। ये हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स हैं ये 7 टाइप्स की हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वन इज़ द बल्क पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड इज़ सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। बेसिकली 3 जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव हैं और ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। आज के लेक्चर में इन 2 का हवाला दिया जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी डिस्कस करेंगे। हम कौन सी पॉलीमराइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे पास उस रिएक्शन की फिजिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे पास रिएक्टेंट्स किस तरह के हैं, हमारे पास कैटालिस्ट किस तरह का है, हमारा इनिशिएटर किस तरह का है, वेदर वी आर गोइंग टू पॉलीमराइज आवर पॉलीमर बाय केटोइनिक, एनोइनिक और रेडिकल और कोऑर्डिनेशन टेक्निक। हम कौन सी बेसिक टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने पॉलीमर को बनाने के लिए। फिर सॉल्वेंट की नेचर क्या है, हमारे पास रेडिएशन टेक्निक्स क्या हैं, हमारे पास थर्मल एनर्जी हम कितनी हासिल कर सकते हैं या कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम कंडीशंस को देखते हुए हम एक आज जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम बेसिकली 2 टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ, 7 टाइप्स ऑफ बेसिक टेक्निक्स हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, लेकिन हम आज 2 को डिस्कस करेंगे। वन इज़ द बल्क एंड सेकंड इज़ सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले बल्क पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। याद रखिएगा, बल्क पॉलीमराइजेशन में मोनोमर इज़ लिक्विड एंड इनिशिएटर इज़ डिसॉल्व्ड। बेसिकली पॉलीमर बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जिसको आप मोनोमर कहते हो, इनिशिएटर चाहिए होता है, और बाज़ औक़ात रिएक्शन के दौरान यहाँ पे आप उसको वाइंड अप करना चाहेंगे, टर्मिनेशन चाहते हैं, वहाँ पे चेन ट्रांसफ़र एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों टेक्निक्स में जो बेसिक डिफरेंस है मैं साथ साथ दोनों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बल्क पॉलीमराइजेशन में हमारे पास जो मोनोमर है वो खुद से लिक्विड फॉर्म में है, इनिशिएटर को हम उसके अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे जब आपको टर्मिनेशन चाहिए होती है तो आप चेन ट्रांसफ़र एजेंट जो है, जो रिएक्शन को टर्मिनेट करेगा, हमारे पॉलीमर की जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेगा कि कितनी मैस वाला पॉलीमर बनाने जा रहे हैं। ये चीज़ जो है चेन ट्रांसफ़र एजेंट, इसको भी डिज़ोल्व करना होगा हमें मोनोमर के अंदर ही। इसका मतलब हम कोई इम्प्योरिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पॉलीमर बनाने के लिए हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मोनोमर है, हमारे पास इनिशिएटर है और चेन ट्रांसफ़र एजेंट है। यहाँ पे बात होगी सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन की। तो यहाँ जो आपका मोनोमर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको डिसोल्यूशन चाहिए। अल्टीमेटली आप एक इनर्ट सॉल्वेंट चूज़ करते हो, क्योंकि मोनोमर, चेन ट्रांसफ़र एजेंट, इनिशिएटर, इन सब को एक सॉल्वेंट के अंदर डाल के मिक्स किया जाता है तो इसे एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है, इसलिए आप इसको सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन कहते हो। आपने कोई इनर्ट सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर मोनोमर को मिक्स किया और वक्ती तौर पे आपने इनिशिएटर को मिक्स किया। अगर आप कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के साथ चल रहे हैं या केटोइनिक और एनोइनिक के साथ आपको किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत है, तो इनिशिएटर की बजाय वो जो कैटलिस्ट आप ऐड करेंगे वो भी इसी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया जाएगा। तो एक इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर इन तमाम चीज़ों को डाल के आप मिक्स करेंगे और इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब होता कुछ यूँ है, जब आप बल्क पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं, जैसे ही आपने एक बल्क फॉर्म कर लिया, यानी मोनोमर जो सॉल्वेंट
की फॉर्म में था या लिक्विड फॉर्म में था, उसमें आपने इनिशिएटर डाल दिया, चेन ट्रांसफ़र एजेंट वक्त पे डाल दिया, अब आपने उसको हल करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। या तो आप रेडिएशन कर दें, लाइट गिराएं, या आप थर्मल मेथड इस्तेमाल करें, आपने उसको हीट करना शुरू किया। ये बात याद रखें, जैसे जैसे आप हीट करते चले जाएंगे, एज़ द टेम्परेचर विल इंक्रीज़, आपके पूरे बल्क की विस्कोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी ये पहले की निस्बत गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हमने बहुत सारी ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में ऐसे सॉल्यूशंस देखे हैं जो जैसे जैसे हम हीट करते चले जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़े होते चले जाते हैं। तो क्या होगा, विस्कोसिटी विल इंक्रीज़, और हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे आप एजिटेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी जो आप लगातार हीट भी दिए जाएंगे और इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि ये बल्क मिक्स होता रहे, लेकिन एक वक्त आएगा आपका पॉलीमर इतना हार्ड हो जाएगा कि आपको एजिटेशन करना मुश्किल हो जाएगी, इतना ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। तो जब ये विस्कोसिटी हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, एजिटेशन मुश्किल हो जाएगी, तो वहाँ पे जो लिंकेजेस हैं, आपके चेन के जो सिरे हैं, उनको टर्मिनेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप मूव ही नहीं करवा पाएंगे उनको। जब आप मूव नहीं करवा पाएंगे तो टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ना तो टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ना ही लगातार एजिटेट कर पाने से वो जो होमोजेनिटी क्रिएट होना थी वो क्रिएट नहीं होगी। यानी वो जो चेन ट्रांसफ़र एजेंट आपने डाला था वो अपना मतलूबा काम नहीं कर पाएगा, वो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर एजिटेशन नहीं मिली, होमोजेनिटी नहीं मिली। ऐसे में जो एक्टिव चेन होती हैं वो आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर की लेंथ को और बढ़ाना शुरू कर देती हैं, और हमारे पास एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है पॉलीमर की, बिकॉज वी आर फेल्ड टू डंप आवर प्रोडक्ट। हम अपना पॉलीमर डंप नहीं कर पाए, उसको टर्मिनेट नहीं कर पाए, बिकॉज हम उसको एजिटेट नहीं कर पाए। इससे जो डिफ्यूजिबिलिटी कम हो जाती है, गाढ़ा होने से जो डिफ्यूज़ होना है वो कम हो जाएगा, प्रॉपर चेन ट्रांसफ़र एजेंट पहुंच नहीं पाएगा टर्मिनेशन के लिए मुनासिब जगह पे, पॉलीमर की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। और अगर ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हर चेन की बॉन्डेज से अगर एक एक्सोथर्मिसिटी यानी थोड़ी सी हीट रिलीज़ होती हो, करते करते ये अमल इतना तेज़ हो जाएगा, जब हम चेन्स को आपस में कनेक्ट होने से नहीं रोक पाएंगे, अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त आएगा कि इतनी ज़्यादा हीट उस सिस्टम के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा उसको, तो एक्सप्लोजन के भी खदशात हो सकते हैं ऐसे में। सो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम मैस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीमर्स इससे बनते हैं जो अक्सर हमें नहीं चाहिए होते। हम विस्कोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम डिफ्यूजिबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। सो ये इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं। और चेन्स का आपस में कनेक्ट हो जाना, टर्मिनेट ना करना, इसको ऑटो एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी हम इस बल्क पॉलीमराइजेशन में जो ऑटो पॉलीमराइजेशन है उसको नहीं रोक पाते, तो एक्सप्लोजन के खदशात भी हैं। हाई मोलेकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलीमराइजेशन, उसका एहतमाल भी है जो अक्सर हमें नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा है एडवांटेज वो ये है, क्योंकि हमने इसके अंदर ना तो किसी सॉल्वेंट को ऐड किया, ना किसी एक्सटर्नल एजेंट को इस्तेमाल किया। अल्टीमेटली बल्क पॉलीमराइजेशन में जैसे ही पॉलीमर बना, आप उसको एज इट इस्तेमाल कर सकते हो, आपको किसी चीज़ से सेपरेट नहीं करना पड़ता, कहीं पे इसको प्योरीफाई नहीं करना पड़ता। अल्टीमेटली हाईली प्योर पॉलीमर हमें हासिल होता है बाय बल्क पॉलीमराइजेशन। बट रिमेंबर, अगर हम इसको कंट्रोल कर पाएँ तो, अगर नहीं कर पाते तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो अपने कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के साथ ये था बल्क पॉलीमराइजेशन। और मैं एक दो एग्जांपल्स दिए देता हूँ। कुछ पॉलीमर्स हैं जो इस टेक्निक से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, इसको
PMMA भी कहते हैं। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जिससे पाइप्स बनाए जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन जिससे वो डिस्पोजेबल कप्स बनाए जाते हैं। अक्सर इसमें हम बल्क पॉलीमराइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब हम सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने इनिशियली आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, हिंट ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम बल्क पॉलीमराइजेशन। वो ये था कि इसमें हम कोई सॉल्वेंट नहीं इस्तेमाल करते थे, मोनोमर ही सॉल्वेंट था। यहाँ पे हमने एक इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है, इसके अंदर इनिशिएटर को भी डाला है, चेन ट्रांसफ़र एजेंट को डाल के डिज़ोल्व किया है। और अगर आयोनिक या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन करने जा रहे हैं तो इनिशिएटर की बजाय आपको कुछ कैटलिस्ट ऐड करना पड़ते हैं, उसको आप इनर्ट सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हो। लेकिन इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, तो जो हाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीमर्स यहाँ पे नहीं बनते। और ना सिर्फ ये एडवांटेज है, कभी कभी इसको आप डिसएडवांटेज भी मैटर करते हो। ये डिपेंड करता है हम किस तरह का पॉलीमर बनाने चाह रहे हैं। इफ़ वी रिक्वायर्ड अ हाई डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीमर एंड वी कैन नॉट गेट इट, तो इसका मतलब ये डिसएडवांटेज होगा। और कभी कभी हमें लो मोलेकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीमर्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे में ये कारआमद होगा, यही इसका एडवांटेज बन जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इसके एक दो डिसएडवांटेजेस है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, इसमें सॉल्वेंट जो है वो एक इनर्ट है, अगरचे कि ये इनर्ट है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा आपके मोनोमर के साथ, बट रिमेंबर ये कहना मुश्किल होता है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। कभी कभी ऐसी कंडीशंस मिल जाती हैं कि वो जो आपकी एक्टिव चेन्स होती हैं वो चेन ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती हैं सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके। अल्टीमेटली हमें जितनी लेंथ चाहिए होती है पॉलीमर की उतनी नहीं बन पाती, क्योंकि सॉल्वेंट एज ए इम्प्योरिटी एक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे में ये डिसएडवांटेज गिना जाएगा कि आप हाई मोलेकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीमर नहीं बना पाए, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट ने ही गद्दारी की और इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है इसका, जब एक दफ़ा आप पॉलीमर बना चुके, अब आपको जिस इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर आपने पॉलीमर बनाया है आप उसको अलग करना चाहेंगे। अब आप उस सॉल्वेंट को नहीं चाहते, अब उसने आपको हेल्प आउट किया बल्क बनाने में, सॉल्यूशन बनाने में, बट पॉलीमर में तो उसकी ज़रूरत नहीं। या तो आपको वो एवेपोरेट करना पड़ेगा सॉल्वेंट, या आपको अपने पॉलीमर की प्रेसिपिटेशन करवाना पड़ेगी। इन दोनों सूरतों में 100% रिजल्ट हासिल करना मुमकिन नहीं होता। अल्टीमेटली यू गेट योर पॉलीमर बट इट विल बी अ लिटिल बिट और मोर दैन अ लिटिल बिट इम्प्योर। आप प्योर हासिल नहीं कर पाएंगे पॉलीमर, और सबसे बड़ी बात इसको सेपरेट करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है सॉल्वेंट को, जिसको आपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया था, एंड पे वो आपके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। अलबत्ता ये टेक्निक जो सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन की है ये तब कारआमद है जब आपको आपका बना हुआ पॉलीमर सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए हो। और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर नहीं चाहिए होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए होता है। मसलन आप अपने पॉलीमर को एडहेसिव के तौर पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसे गम्स वगैरह होती हैं, स्टिकी गम्स वगैरह, या आप इसको कोटिंग कंपोनेंट्स के तौर पे, कंपोजिशंस के तौर पे कोटिंग करने के लिए, जैसे पेंट लाइक पॉलीमर्स हैं आपके, ऐसे में जो सॉल्यूशन पॉलीमर हैं वो एडवांटेज बन जाते हैं। यहाँ पे आपको उस सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट से इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसी फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में ही उस पॉलीमर को इस्तेमाल कर लेते हैं, दैन इट विल बी एडवांटेजियस। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉलीक्राइलोनाइट्राइल हो गया रेडिकल मेथड के साथ, और आयोनिक टेक्निक के साथ पॉली आइसो ब्यूटाइलीन, ये पॉलीमर जो इस टेक्निक से हम बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इन दो टेक्निक्स को स्टडी किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे बकिया 5 टेक्निक्स को हम विद इन 1 लेक्चर वाइंड अप करने की कोशिश करें। तो हम पॉलीमराइजेशन टेक्निक के साथ ही हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन का। अल्लाह हाफ़िज़।